दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नींबू की बलि कैसे दी जाती है इसके बारे में बताने वाला हूँ और किसी भी देवी देवता के नाम से किस प्रकार से बलि दी जाती है। मुख्य तौर पे हम ये जो बलि दिलवाते हैं ये दिलवाते हैं माता कालका भद्रकाली के नाम से। भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र बाधा के निवारण हेतु ये प्रयोग हम करवाते हैं। तो कैसे इसका प्रयोग करना है आज के वीडियो में ये जानेंगे और कौन कौन भाई बहन इस प्रयोग को कर सकते हैं ये जानेंगे। देखिए, अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा की समस्या हो गई है और आप जगह जगह घूम रहे हैं तो ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, नौकरी छूट गई है और आपका कोई भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, आपके जो आसपास के लोग हैं सभी से आपके रिश्ते समाप्त होते हुए चले जा रहे हैं, एक अनजान आपको भय रहने लगा है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल समाप्त होती चली जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे और सोने से पहले डर लगता है, कोई मंत्र जाप करते हैं तो आंख बंद करने से डर लगता है। मतलब कुल मिलाकर जीवन बहुत उथल पुथल सा अगर हो गया है तो आप इस प्रयोग को माता कालका भद्रकाली के नाम से निश्चित तौर पर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर ऑनलाइन चेकिंग की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आपको किस प्रकार की समस्या है और कैसे इसका समाधान हो सकता है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये समझिए कि नींबू जो है इसकी जो शेप है गोल होती है और जब हम तामसिक में बलि देते हैं तो किसी जानवर की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दे दी, तो क्या देवी देवता ये बलि स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, तामसिक में ये बलियां भी स्वीकार होती हैं, लेकिन सात्विक व्यक्ति ये काम ना कभी करता ना करना चाहता, और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये काम गलत है। तो एक सात्विक व्यक्ति हमेशा ऐसी चीज़ों की पूजा पाठ करता है जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो ऐसे में हम नारियल की बलि देते हैं और एक वीडियो मैंने बताया था कि जायफल की बलि कैसे दी जाती है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जायफल की बलि कैसे दी जाती है बाय ललित ज्योतिष समाधान, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब भाई, जो नींबू होता है, नींबू अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी मंत्र जाप के बिना भी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो ये निश्चित तौर पर काम करता है। और मान लेते हैं कि अगर आपको स्वयं समस्या है या आपके घर में किसी परिवार के व्यक्ति को परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है, आप 1 नींबू ले लो, 3 नींबू ले लो या ज़्यादा नींबू ले लो, और स्वयं से अगर आप करना चाहते हैं तो इस नींबू को अपने सर के ऊपर से 7 बार या 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के इसे छोटे छोटे पीस में काट दें और फिर इसे जला दें। जलाने के लिए आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, कंडे का प्रयोग कर सकते हैं। कोई जगह नहीं मिलती तो आप जो गैस का चूल्हा होता है उसमें जला सकते हैं, पर गैस के चूल्हे पे तभी जलाएंगे जब कहीं और जगह ना मिले। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए जिस नकारात्मक ऊर्जा के अंश होते हैं आपके शरीर में, उसके अंश इसमें आ जाते हैं। तो अंश आने के कारण मान लीजिए आपको जो नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है वो 4 अंश की बनी थी, तो ऐसा करने से अगर एक अंश इसमें आ जाता है तो पहली बारी में ही आपको बहुत आराम पड़ जाएगा। पूर्ण रूप से आप ठीक हो जाएंगे ये कहना गलत होगा, लेकिन बार बार इस प्रयोग को करेंगे 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन लगातार, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जादू जैसा रिजल्ट आपको मिलने लगा है। या जब भी आपके घर परिवार में या आपको स्वयं कोई समस्या होती है तो आप इस प्रयोग को बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। चक्कू जो प्रयोग करते हैं इस काम के लिए वो अलग ही रखें तो बेहतर रहेगा, मतलब मिला के ना रखें भाई, जिससे आप सब्जी काटते हैं या और भी काम कर रहे हैं उस चाकू को प्रयोग ना करें। एक साफ़ सुथरा चाकू हो जिससे कि आप इस नींबू को काट दें। तो ये जो नींबू हम उतारते हैं ये एक तरीके से ये समझ लीजिए कि माता कालका भद्रकाली के नाम से जब कर रहे हैं तो उन्होंने एक बलि के रूप में इसको स्वीकार किया। जिन भी चीज़ों की शेप गोल होती है वो देवी देवता बलि के रूप में स्वीकार करते हैं
और जब उन्हें काटते हैं तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा के जो अंश होते हैं वो कट जाते हैं, और जब उसको जलाते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। इसी के कारण आपको आराम आने लगता है। और जब इसके साथ मंत्रों की शक्ति जुड़ जाती है तो ये जो प्रभाव है ये दुगना होने लगता है। तो मंत्रों की शक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, वैसे मैंने बहुत सारे मंत्र डाले हुए हैं, फिर भी मैं बताता हूँ कि आप नींबू को हाथ में पकड़ के बैठ जाइए। लौंग भी रख सकते हैं साथ में, एक एक जोड़ा, 5 लौंग, 11 लौंग, 21 लौंग, और अपने देवी देवता से प्रार्थना करें कि भाई मेरे को जो भी समस्या है नकारात्मक ऊर्जा की वो इस नींबू में आ जाए। ठीक है, और 5 मिनट जाप कर ले, 7 मिनट जाप कर ले, 11 मिनट जाप कर लें, जितना आप कर सकते हैं उतना आप जाप कर लें। और उसके बाद आप इस नींबू को काट के जला दें, और निश्चित तौर पर आपको प्रभाव मिलता ही मिलता है ये प्रयोग करने से। तो दोस्तों, आप बहुत परेशान चल रहे हैं तो मेरे कहने पर ये प्रयोग आप करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और गैस के बर्नर पर आपको तभी जलाना है जब आपको कहीं जगह ना मिले, या तो गोबर के कंडे पे से जला दो या कपूर की सहायता से जला दो। और जलने के बाद क्या करना है, इसको घर से दूर फेंक कर आना है। ऐसा नहीं है कि आपने घर में ही इसको सजा के रख लिया, इसको घर से कम इतना दूर फेंक के आओ जहाँ से आपका घर नज़र ना आता हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंक के आएंगे तो ये उचित रहेगा। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नींबू का प्रयोग तो वैसे भी बहुत पुराने समय से होता हुआ आया है। इस तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर तंत्र मंत्र यंत्र गणित इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर वीडियो बनाए जाते हैं। तो जो भाई बहन पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।